मैं आपका वीसीसी एकेडमी में स्वागत करता हूं। लास्ट क्लास तक हम वर्ग के बारे में देख चुके थे। अब जो हमारी जो क्लास होगी इसी को आगे बढ़ाते हुए देखेंगे हम कि वर्गमूल क्या होते हैं और वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं। आपने आज तक बहुत बार वर्ग के बारे में पढ़ा होगा, वर्गमूल के बारे में पढ़ा होगा। हमने लास्ट क्लास तक इसके गुणधर्म पढ़े थे कि वर्ग संख्याएं क्या होती हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, इनके गुणधर्म क्या होते हैं। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आए होंगे वो सारे पॉइंट्स। देखो, हर बार अपन जिस तरीके से मैथ पढ़ते हैं, अलग अलग टीचरों से अपन मैथ को पढ़ते हैं, लेकिन कई बार दिक्कत ये आती है कि अपन रेगुलरिटी नहीं बना पाते। तो मैं सिर्फ आपसे इतना ही कहूँगा कि ये जो क्लास रहेंगी आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहेंगी। आप इनको रेगुलर देखें। बस इतना सोच के चलो कि हाँ, अगर अपने को बेसिक सीखना है और एक अच्छे लेवल तक पहुँचना है तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और आज की जो क्लास रहेगी, इस क्लास में से कहीं ना कहीं आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेंगे। तो वीडियो को आप पूरा देखा करें, तब जाके आपको कुछ ना कुछ समझ में आएगा। देखो, अगर आपसे अपन बात कर लेते हैं वर्गमूल के बारे में। वर्ग के प्रॉपर्टीज अपन देख चुके हैं, इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें अपन आगे भी नेक्स्ट क्लासों में पढ़ने वाले हैं। अभी वर्ग और वर्गमूल ख़त्म नहीं हुआ, अभी इसकी और भी क्लासेज आएंगी, 4 5 6 जितनी भी क्लासेज बनेंगी। आप इनके क्वेश्चन सॉल्व किया करो तो क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाया करेंगे। तो आज हम जो बात करने वाले हैं वो है वर्गमूल। वर्गमूल आप सब जानते हो। वर्गमूल का मतलब है कि किसी भी संख्या की जो घात है, पावर है, वो 1/2 होना। तो मैं अगर आपसे ऐसे बोल दूं कि कोई संख्या है आपके पास, संख्या x, और आपको बोल दे संख्या x का वर्गमूल क्या होगा, संख्या x का क्या वर्गमूल, तो आप कहोगे सर इस तरीके से होगा √x, और सही बात है। या फिर मैं आपसे कहूँ कि नहीं, मैं इसको ऐसे नहीं, मैं इसको इस तरीके से लिखना चाहता हूँ कि x की घात 1/2, तो आप यह नहीं कह सकते कि सर ये गलत है या ये गलत है, दोनों अपने आप में सही हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है, मैं आपको थोड़ा समझाना जा रहा हूँ कि जैसे आपको लिख दिया √4, √4 को अपन जानते हैं 2 × 2 लिख सकते हैं। और अगर आप इस 4 का वर्गमूल निकालना चाहते हो तो ये आएगा कितना, 2, क्योंकि जोड़ा कितना है, एक जोड़ा है किस किस का, 2 2 का, तो इसमें से एक अंक आपको बाहर देखने को मिल जाएगा। ये ऐसा हुआ क्यों, तो वो आप देखें इस तरीके से। मैंने लिखा √4 और इसको अपन लिख सकते हैं √2 × 2। ठीक है, ये तो है √2 कितनी बार है, 2 बार, तो 2 की घात 2, 2 की घात कितनी, 2। और अपन जानते हैं ये तो हो गया 2 की घात 2, और इस अंडर को क्या लिख सकते हैं अपन, 1/2। अंडर को अपन क्या लिख सकते हैं, 1/2। और आप हमेशा याद रखना कि अगर पावर के ऊपर पावर हो, घात के ऊपर घात हो, तो हमेशा मल्टीप्लाई होती है। तो 2 की घात 2 तो पहले से ही है, गुणा 1/2, 2 से 2 कट गया, 2 की घात 2 बराबर कितना आ गया, 2। तो 4 का वर्गमूल कितना आ जाएगा, 2। ठीक है, तो ये छोटी सी बात थी, आपने यहाँ तक समझ ली। आपको अगर कोई बोले कि किसी भी संख्या का जो वर्गमूल होता है, किसी भी संख्या का जो वर्गमूल होता है वो एक तो होता है प्लस में, मतलब पॉजिटिव, और एक होता है किस में, माइनस में, मतलब नेगेटिव। कि किसी भी संख्या का जो वर्गमूल होता है वो क्या होता है, एक तो पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव किस तरीके से होता है, तो आप थोड़ा सा आप इस तरीके से आप इसको याद रख लेना कि जब अपन किसी भी संख्या का रूट निकालते हैं, वर्गमूल निकालते हैं, जैसे √25, तो इसके आएंगे प्लस के 5 और माइनस के 5। √36 प्लस के 6 और माइनस के 6। लेकिन आप बोलोगे सर आज तक तो हम यही पढ़ते आ रहे हैं कि 25 का वर्गमूल 5, 36 का 6, लेकिन हम काम जो लेते हैं वो पॉजिटिव वाला लेते हैं, इसलिए माइनस वाले को अपन इतना वैल्यू देते नहीं है। लेकिन फिर भी हम इसकी बात कर लेते हैं कि ये माइनस वाला आता कैसे है, किस तरीके से आता है। तो एक बार आप इसको समझ लेना थोड़ा सा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं कि संख्या
25 का वर्गमूल आपको ज्ञात करना है। किसका? संख्या जो आपको दे रखी है 25, इसका आपको क्या ज्ञात करना है? वर्गमूल आपको इसका ज्ञात करना है। ठीक है, चलो वर्गमूल ज्ञात करते हैं। तो x बराबर, मैंने इसको x मान लिया 25, वर्गमूल का मतलब अंडर रूट, या फिर मैं इसको लिख सकता हूँ 25 की घात कितनी? 1/2। तो मैंने ये ले लिया x बराबर 25 की घात कितना? 1/2। अब जब हम इसका वर्गमूल निकालेंगे तो हमेशा याद रखना कि यहाँ से मेरे को 1/2 हटाना है, मतलब यहाँ से ये इसको हटाना है। तो मैं क्या करूँगा? दोनों तरफ वर्ग कर दूंगा। तो दोनों तरफ जैसे ही वर्ग करूँगा तो इधर हो गया x² और उधर हो जाएगा, क्योंकि इसका वर्ग होगा तो 2 से 2 कट जाएगा, तो बचेगा इधर सिर्फ 25। जब हम गणित का एक छोटा सा रूल होता है कि बराबर के एक तरफ जो आप करते हो, बराबर के दूसरी तरफ भी अगर आप वो करते हो तो कोई भी इक्वेशन, समीकरण पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। चलो ठीक है, इस 25 को अपन इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का और बराबर में 0। अब देखो x² माइनस, इस 25 को मैं लिख सकता हूँ 5 का स्क्वायर। 25 को क्या लिख सकता हूँ मैं? 5 का स्क्वायर। यहाँ से एक फॉर्मूला निकल के आता है कि x² माइनस y², x² माइनस y²। अगर आपने थोड़ा सा भी अगर पढ़ा होगा तो आपके ये समझ में आ जाएगा कि ये फॉर्मूला किसका है। ये फॉर्मूला है, एक बार इसको प्लस में लिख दो और एक बार आप इसको किस में लिख दो? माइनस में। तो मेरे हिसाब से आपको यहाँ तक ये फॉर्मूला आपको आता होगा कि अगर x² माइनस y² आ जाए तो एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। चलो ठीक है, तो ये जो संख्या है, इक्वेशन है, इसमें भी तो ये फॉर्मूला लग रहा है। x की जगह x है, y की जगह 5 है। तो एक बार अपन ने इसको प्लस में लिख दिया और एक बार किस में लिख दिया? माइनस में, बराबर में 0। एक बार ये बराबर होगा 0 के और एक बार ये बराबर होगा किसके? 0 के। तो x + 5 बराबर 0, तो x बराबर माइनस के 5। x - 5 बराबर 0, तो x बराबर 5। तो यहाँ से आपके पास x के कितने मान आए? 2 मान आए, एक तो प्लस का 5 और एक माइनस का 5। तो मैंने आपको ये प्रूव करके दिखा दिया कि किसी भी वर्ग जो संख्या है, वर्गमूल जो संख्या है, अगर आप उसका वर्गमूल निकालते हो तो बताओ उसके कितने मान आएंगे? 2 मान आएंगे, एक प्लस में आएगा और एक माइनस में आएगा। ठीक है यहाँ तक? चलो शाबाश। ये देखो ज़्यादा कोई इसमें हार्ड है नहीं है, मैं आपको इसलिए थोड़ा सा स्पीड से जल्दी जल्दी करा देता हूँ, टाइम भी कम लगेगा और आपको समझ में तो आ ही रहा होगा मेरे हिसाब से आपको। ठीक है, अब आपने खूब सुना होगा कि हम अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा जब हम वर्गमूल ज्ञात करते हैं तो अपन उसके क्या करते हैं? उसके गुणनखंड करते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। जैसे एग्जाम्पल मान के चलो 25, गुणनखंड का मतलब है, अब देखो मैं आपको भाजकता के नियम चलो लिखवा दूंगा अभी, ठीक है, समझा दूंगा मैं, आप लिख लेना। इसमें 5 का भाग जाएगा, 5 का 5, 5, 5, 5, इस तरीके से ये लो। तो 25 को मैंने लिख दिया 5 × 5, जोड़ा बन रहा है 1, तो 25 का वर्गमूल 5, अभाज्य गुणनखंड विधि से हो गया। अगली अगर मैं संख्या ले लूँ जैसे 1764, इकाइकांक 4 है, 2 का भाग जाएगा, 1 में जाता नहीं है, 17 में देंगे, 2 8 16, 1 2 8 16, 2 दूनी 4, 2 चौका 8, 2 चौका 8, ये इस तरीके से। अब देखो किसका भाग जाएगा? 4 और 4 8 और 1 9, तो 3 का भाग जाएगा, 3 एकम 3, 3 चौका 12, 3 सत्ते 21, 3 का भाग जाएगा, 3 चौका 12, 3 नाम 27, 7 और 49 और 7 एकम 7। इसका मतलब है कि 1764 है, इसको मैंने क्या लिख दिया? 2 × 2 × 3 × 3 × 7 × 7, जोड़े बन रहे, यहाँ से 2 ले लिया, यहाँ से 3 ले लिया, यहाँ से 7 ले लिया, 7 या 21 और 21 2 ना 42। तो बताओ इसका वर्गमूल क्या आ जाएगा? 42। तो मेरे हिसाब से ये फर्जी बात है। ठीक है, ये ऐसे आप ये मत सोचना कि आप अगर इनको कर लेते हो तो हमारे को सब कुछ आ गया ना, ये
तीसरी क्लास में अपन इनको सिखाते हैं, ठीक है। फिर भी करवा रहा हूँ मैं आपको। तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल अपन इस तरीके से ज्ञात करते हैं, आप इसको कर सकते हो। चलो, मैंने अभी बोला आपको कि अपन अभी भाजकता के नियम देख लेते हैं थोड़े से। भाजकता के नियम देखो, सब पढ़ते हैं, मैं फालतू में बस वीडियो को लंबा कर रहा हूँ इनके पढ़ा के आपको, है ना। बाकी आप अगर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो ये भाजकता के नियम आपको आने चाहिए। नंबर 1, 2 का नियम। किसका नियम? 2 का नियम। देखो फालतू की बातें हैं, कोई लेना देना है नहीं है इनमें, बस मैं आपको करवा रहा हूँ, आपको आने चाहिए। चलो फिर भी लिखवा देता हूँ, बता देता हूँ। 2 का नियम क्या होता है कि यदि किसी संख्या का इकाई अंक क्या होना चाहिए? 0, 2, 4, 6, 8। अगर किसी भी संख्या का इकाई अंक क्या हो? 0, 2, 4, 6, 8, तो उस संख्या में किसका भाग जाएगा? 2 का पूरा पूरा भाग जाएगा। जैसे एग्जाम्पल, जैसे 100, जैसे 1562, 994, 36, 98। इन सब में किसका भाग जाएगा? 2 का भाग जाएगा। क्यों? इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 मैंने सारे के सारे लिखवा दिए। ये इनमें किसका भाग जाएगा? 2 का। अगला दूसरा नियम है 3 का नियम। कितने का नियम है? 3 का। अगर किसी संख्या के अंकों का योग, किसी संख्या के अंकों का योग, किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो तो, अगर किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो तो वह संख्या भी 3 से विभाजित होगी। आपके समझ आया नहीं होगा, लेकिन देखो मैंने कोई भी संख्या लिख ली, $3258, ये संख्या हो गई। तो किसी संख्या, इसके अंकों का योग, अंकों का योग का मतलब है इन सबको जोड़ना है। 8 5 13, 13 और 2 15 और 3 18। अंकों का योग कितना आ गया? 18। अंकों का योग अगर 3 से विभाजित है तो 3 18, मतलब 18 में पूरा पूरा भाग जा रहा है 6 बार। अगर यह अंकों का योग अगर 3 से विभाजित है तो यह पूरी संख्या भी किससे विभाजित होगी? 3 से। और संख्या ले लेता हूँ, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, है ना। अब इतनी बड़ी संख्या है, इकाई का अंक कितना है? 7, तो 2 का भाग तो जाना ही नहीं है। 2 के भाग के बाद में अपन चेक करते हैं क्या 3 का भाग भी जाएगा इसमें। तो 3 का भाग देने के लिए अपन इनको जोड़ते हैं। देखो किस तरीके से, 2 और 1, 1 और 2 3, 3 और 3 6, और 4 10, और 5 15, और 6 21, और 7 28। अब ये देखो आप, क्या 3 का भाग 28 में जा रहा है क्या? कि सर 3 नाम 27, तो 28 में तो जा ही नहीं रहा, नहीं जाएगा। इसका मतलब है यह संख्या 3 से विभाजित नहीं होगी। मेरी बात आपको समझ आ रही है ना? चलो ठीक है। तो ये 2 का हो गया, 3 का हो गया। नंबर 3 बात करते हैं 4 का नियम। 4 का नियम क्या है कि किसी संख्या के अंतिम 2 अंकों में, किसी संख्या के अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग जाए तो
तो वह संख्या 4 से पूरी विभाजित होगी। कि अगर किसी संख्या के अंतिम 2 अंकों में किसका भाग जाए, 4 का भाग जाए, तो वह संख्या पूरी क्या होगी, 4 से विभाजित होगी। जैसे मैंने लिख दिया 60,564, 60,564 एग्जाम्पल। मैंने देखा इसके अंतिम 2 अंक कौन कौन से हैं, 6 और 4। तो अब इसमें भाग दे के देख लो आप 64 में, किसका, 4 का। अगर इस 64 में 4 का भाग चला गया तो इस पूरी संख्या में भी किसका भाग चला जाएगा, 4 का। तो आपने देखा इसमें 4 का भाग दे के देखा तो 4 एकम 4, कितना बच गया, 2, 4 छक्की 24, मतलब 4 का भाग इस 64 में पूरा गया। इसका मतलब है इस पूरी संख्या में 4 का भाग पूरा जाएगा, पूरा देने की ज़रूरत आपको नहीं है। देखो मैं आपको शॉर्ट में करवा रहा हूँ, आप देख लेना, और है ना कहीं दूसरी वीडियो देख लेना आपका मन करे तो, बाकी मेरे से तो इतना ही आता है, ठीक है। और एग्जाम्पल आप देखते रहना, बाकी ये करवाने वाली चीज़ें नहीं है। अगला आता है 5 का नियम। भाई आप तैयारी कर रहे हो कंपटीशन की और आप मेरे से आशा करते हो कि मैं भाजकता के नियम सिखाऊं, तो बस सिखा ही रहा हूँ ना, ये मेरी खुद की बेशर्माई लगा लो, कुछ ही लगा लो, मैं आपको सिखा रहा हूँ। बाकी चीज़ें ना सिखाने की नहीं है, सीखनी आनी चाहिए आपको, पहले से आनी चाहिए। 5 का भाजकता का नियम, यदि किसी संख्या का इकाई अंक या तो 0 हो या 5 हो। यदि किसी भी संख्या का इकाई अंक या तो 0 या 5, अगर इनमें से कोई भी है तो उस संख्या में 5 का भाग जाएगा। जैसे 550, इकाई का अंक 0, 5 का भाग जाएगा। इकाई का अंक 5, 5 का भाग जाएगा। इकाई का अंक 5, 5 का भाग जाएगा, ठीक है। अगला नंबर 5। अब आता है देखो 6 का नियम। देखो वैसे तो अपन ने जब 2 का सीख लिया, 2 का सीख लिया, इधर 3 का सीख लिया, इधर 4 का भी सीख लिया। वैसे कोई ज़रूरत पड़ती नहीं है 4 का सीधा भाग देने की, अपन जब 2 का ही दे रहे हैं तो 4 का देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। और जब अपन ने 2 का और 3 का सीख लिया तो 6 का सीखने की ज़रूरत नहीं है। 5 का सीख लिया, ठीक है। अब देखो 6 का देख लेते हैं। 6 के जो गुणनखंड होते हैं वो होते हैं 2 गुणा 3। 6 को अपन क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 3। तो अगर किसी संख्या में अगर 2 का भी भाग जाए और 3 का भी भाग जाए, अगर किसी संख्या में किसका भाग जा रहा है, 2 का जा रहा है और 3 का जा रहा है, तो उस संख्या में किसका भी भाग जाएगा, 6 का। अब बोलो सर ऐसा कौन सा एग्जाम्पल आ गया, तो देखो तो ये अपना एग्जाम्पल है 51,23,112, 5 लाख, ये 51,23,112, ठीक है। अब सबसे पहले ये देखो इसमें क्या 2 का भाग जा रहा है क्या, इकाई का अंक 2 है तो इसमें 2 का भाग तो जाएगा। अब देखते हैं अपन 3 का भाग जाएगा क्या, 5 और 1 6 और 2 8 और 3 11 12 13 और 2 15, 15 है ना, क्या 15 में 3 का भाग जाता है क्या, 3 पंजे 15, मतलब 3 का भाग भी जाएगा। तो ऐसी संख्या जिसमें 2 का भी भाग जाए, 3 का भी भाग जाए, तो उसमें किसका भी भाग जाएगा, 6 का भी भाग जाएगा, क्योंकि 6 के जो गुणनखंड होते हैं वो होते हैं 2 और 3, राइट। चलो अब देखो, अब 7 का जो नियम है ना, ये थोड़ा सा आपको अजीबोगरीब लगेगा। उसके बजाय अगर आप 7 का नियम अगर नहीं भी सीखो ना, तो आप किसी भी संख्या में 7 का भाग दे के देख लिया करो, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। मैं आपको कन्फ्यूजन में नहीं डालना चाहता बस, ठीक है। तो 7 का आप सिंपल भी है, लेकिन क्या कन्फ्यूजन वाला पॉइंट है ये, तो मैं आपको नहीं बताऊंगा ये, कोई बात नहीं, आप भाग दे के देख लिया करो, ठीक है। अब 6 का 7 का बताना नहीं है, 8 का। जैसे आपने बोला कि 4 का जब अपन नियम पढ़ते हैं तो अंतिम कितने अंक थे, 2 अंक, कि अंतिम 2 अंकों में भाग जाना चाहिए। और 8 के जो नियम है इसमें अंतिम के 3 अंकों में भाग जाना चाहिए। कितने अंकों में,
अगर 3 अंकों में 8 का भाग पूरा चला गया, यदि किसी संख्या के अंतिम 3 अंकों में 8 का पूरा भाग जाता है तो वह संख्या किससे विभाजित होगी? पूरी की पूरी 8 से विभाजित होगी। अब आप बोलोगे सर ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें पूरा का पूरा 8 का भाग जाता है? तो इसको देख लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल में जैसे 1 2 3 4 5 6 मैंने यही ले ली सिंपल सा। अब मैंने पहले देखा, मैंने 3 संख्या ले ली। पहले मैंने देखा इसमें 4 का भाग जाता है कि नहीं जाता। चलो मैं आपको शुरू से सिखाता हूँ। इसमें 2 का जाएगा एकांक 6, 3 का जाएगा, आप जोड़ के देख लो, 6 और 5 11, 11 और 4 15, 15 और 3 18 और 2 20 और 1 21। तो इसमें आपका 3 का भाग भी जाएगा, 3 सत्ते 21। जब 2 का जाएगा 3 का जाएगा तो इसमें 6 का भी जाएगा, लेकिन एकांक 6 है, 0 या 5 नहीं तो इसमें 5 का नहीं जाएगा। 56 में 4 का भाग पूरा जाता है, 4 एकम 4 और 4 चौका 16, तो इसमें 4 का भाग भी जाएगा। अब देखते हैं 8 का भाग जाता है कि नहीं जाता। तो इसमें 8 के में इसका आप भाग देके देख लो। 8 का भाग देंगे अपन पूरे में तो 8 पंजे 40, कितने बच गए? 5 और 7 8 8 7 56। मतलब 8 का भाग इन 3 संख्याओं में पूरा चला गया, तो इसका मतलब है इसमें भी पूरा भाग जाएगा। तो ये हो गया अपने 8 का नियम। चलो ठीक है, ये देखो बस पेज भर रहा हूँ मैं ना, बाकी कोई काम के नहीं है ये। तो 8 का हो गया। अगला नियम देखो 9 का। जैसे 8 का नियम था जैसे 3 का नियम था ना कि अंकों का योग 3 से विभाजित हो तो वो 3 से विभाजित होगी पूरी संख्या। यदि अंकों का योग, किसी संख्या के अंकों का योग अगर 9 से विभाजित है तो वह पूरी की पूरी संख्या किससे विभाजित होगी? 9 से। जैसे पच्चीस 776, 25,776। तो 25,776 आपको इसमें भाग देना है 9 का, लेकिन ऐसे भाग दोगे तो थोड़ा सा बड़ा पड़ जाएगा। तो आप इनको जोड़ के देख लो। आप एक बार जोड़ के देख लोगे, अगर 9 से विभाजित वो अगर योग जो आएगा, वो जो योग आएगा अगर वो है 9 से विभाजित है तो ये पूरी संख्या भी 9 से विभाजित होनी है। तो 2 और 5 7, 7 दूना 14, 7 तिया 21 और 21 और 6 कितने हो गए? 27। क्या 27 में 9 का भाग जाता है क्या? 9 तिया 27। तो मतलब इस पूरी संख्या में किसका भाग जाएगा? 9 का भाग जाएगा। किसका भाग जाएगा? 9 का। चलो ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गया। 10 का नियम क्या है? सिंपल सा कि यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0 हो, इकाई अंक क्या हो? 0। अगर किसी संख्या का इकाई अंक अगर 0 है तो वह पूरी की पूरी संख्या किससे विभाजित होगी? 10 से विभाजित होगी। ठीक है, चलो ये हो गया। अब अपन बात कर लेते हैं 11 का नियम। 11 का नियम देखो, मैं लिख देता हूँ, फिर एग्जाम्पल से समझा दूंगा। यदि संख्या के विषम तथा सम स्थानों पर लिखे अंकों के योग का अंतर, यदि किसी संख्या के विषम तथा सम स्थानों पर लिखे अंकों के योग का अंतर 0, 11, 22, 33 इस तरीके से हो तो, मतलब 11 के गुणज में ना हो, तो वह संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो वह संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे एग्जाम्पल मैंने जैसे लिख दिया 32 12 3212। तो संख्या के विषम तथा इकाई अंकों जो संख्या के विषम स्थान और सम स्थानों का जो अंकों का जो योग होगा
उनका अंतर यदि 0, 11 या 11 के गुणज में है तो वह संख्या किससे विभाजित होगी? 11 से विभाजित होगी। अब देखो अपन विषम अंक ले लेते हैं, तो विषम का मतलब 1 पर आएगा, वो विषम होगा, फिर 3 पर, तो 3 + 1 बराबर 4। अब अपन सम अंक की बात कर लेते हैं, तो 2 और ये वाला, तो 2 + 2 बराबर 4, तो 4 में से 4 गए तो 0। इसका मतलब ये संख्या किससे विभाजित होनी है? 11 से। चलो एक और एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, जैसे 72 314। मैं इसमें विषम अंक ले लेता हूँ, दिख रहा है ना आपको? विषम अंक 7 और 3 10, तो ये और ये 7 और 3 10 और 4 14। सम अंक 2 और 1 3, 14 में से 3 गए तो कितने बच गए? 11। तो इसमें भाग जाएगा क्या? 11 में, तो 11 का तो जाना ही नहीं है, जाना ही है इसमें। तो मैंने बोला ना 0, 11, 22 इस तरीके से हो तो उसमें भाग जाएगा, तो इसमें भी 11 का पूरा भाग जाएगा। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि नहीं आया? इसका एक आप चाहो तो एक स्क्रीनशॉट ले लो इसका अच्छा सा। चलो अब अपन आगे बात करते हैं। आप कहो तो फिर अगली वीडियो में बताऊँ आपको मैं बाकी की चीज़ें, क्योंकि फिर ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, आधा घंटे की बहुत है ये वीडियो, है ना। तो देखो छोटी छोटी वीडियो है ना, प्यार से देखा करो इनको, आप 2 बार 3 बार जितना देखना है वो देखा करो आप। देखो अगर आपको वीडियो अगर पसंद आती है, तो इसको आप लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें इसको, अपने दोस्तों तक, भाइयों तक। ये आपका काम है। देखो जब जो भी आपके पास जितने भी आप चलाते हो, जैसे फेसबुक चलाते हो, व्हाट्सअप चलाते हो, और भी कोई भी चीज़ चलाते हो जिस पर लगता है आपको कि मेरे स्टूडेंट या दोस्त मेरे जिस पर जुड़े हुए हैं, जो चैनल को सब्सक्राइब करें, उनको आप बोलें। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें। तो इसी तरीके से हम आपको छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से मैथ्स पढ़ा देंगे, ठीक है, जिससे आपको मैथ में जो भी छोटी छोटी जो आपकी परेशानी है, देखो ये मैथ आपको पढ़नी है। अगर आप फर्स्ट टाइम तैयारी कर रहे हो, देखो मैथ आपको हमेशा ऐसा लगता होगा कि थोड़ी सी बोरिंग है, लेकिन नहीं, हर किसी का पढ़ाने का एक तरीका होता है। अब मेरे को पता नहीं है मैं कैसा पढ़ाता हूँ, कैसा नहीं पढ़ाता, ऐसे गंदा पढ़ाता हूँ। मैं भी जानता हूँ कि मेरे को जब मैथ आती नहीं है फिर भी ऐसे मैं थोड़े बहुत पढ़ा लेता हूँ, तो कैसा पढ़ाता हूँ, है ना। लेकिन फिर भी मैं पढ़ता हूँ, सीखने की कोशिश करता हूँ, और फिर मैं थोड़े बहुत चाहता हूँ कि आप लोगों को भी थोड़ा बहुत मेरे को जितना आता है उसमें से अगर मैं आपको 10% भी अगर दे पाया तो मैं सोचूंगा चलो बच्चों ने कुछ तो लिया, मेरी मेहनत कुछ तो रंग ला रही है। सिर्फ 10%, मैं ज़्यादा की बात नहीं कर रहा। तो आप कोशिश करें ये करने की, आप कोशिश करें इस 10 से 10 गुना लेने की। इस 10 से कितना गुना लेने की? 10 गुना लेने की, मतलब 100%। तो जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, देखो मैं ये नहीं कह रहा कि मैं आपको सब कुछ कवर करवा दूँगा, लेकिन मैं इतना ज़रूर कह रहा हूँ कि मैं आपको इतना करवा दूँगा कि मैथ आपको ऐसे लगेगी हवा। क्या बोलते हैं? हवा लगेगी आपको। क्या लगेगी? हवा, ठीक है। क्योंकि इसका डर बना रखा है किसने? टीचरों ने। किसका? मैथ का। और इसका डर कुछ है नहीं है। आज भी आप देख लेना, अगर मैथ के अगर 100 क्वेश्चन आते हैं, है ना, इन 100 क्वेश्चनों में से कम 25 क्वेश्चन तो एक 10th क्लास में जो बच्चा पढ़ता है ना वो कर देगा। आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम में कंपटीशन की जो लेवल की जो मैथ है ना वो ला के दे देना। और जिसने थोड़ी सी भी अगर तैयारी कर रखी है
तो इन 100 में से लगभग 75 क्वेश्चन के आसपास वो कर देगा, जिसने थोड़े बहुत ठीक ठाक तरीके से तैयारी कर रखी है। और इस 100 में से जो बच्चा इससे ऊपर जाएगा, 75 प्लस जाएगा, वो वही कर सकता है जिसको पहली बात बेसिक आते हों, क्योंकि मैथ बिना बेसिक के आपको नहीं आएगी। मैथ बिना बेसिक के आपको नहीं आएगी। अब आप सोचते हो कि हमारे को सर आप ट्रिक बता दो। अरे ट्रिक का क्या, अचार डालोगे? ट्रिक का क्या करोगे आप? अचार डालोगे? कुछ भी नहीं आना जब तक आपको बेसिक नहीं आएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपको काम करना है ना, तो बेसिक पर करो। आपने 9th और 10th में तो कुछ पढ़ा नहीं, और यहाँ आके सीधे बेल तो क्या चाहिए अपने को? ट्रिक चाहिए। ठीक है, ये इतना भी हुआ नहीं है मैथ कि आप इसको ट्रिकों में ले जाओ, और इतना भी हार्ड नहीं है कि इसको आप छोड़ भी दो। तो किसी के कहने से अपने इरादे मत छोड़ो। और मैं इतना तो मानता हूँ, क्योंकि मैं खुद मैथ्स का स्टूडेंट हूँ, लेकिन अगर आप किसी भी सब्जेक्ट पर, किसी भी विषय पर अगर काम करते हो, आप वर्क करते हो, तो ऐसा कोई भी विषय नहीं है जो आपको ऐसा कठिन लगे। बस ये नाम कठिन है बस। और ये किसके लिए कठिन है? जो मेहनत नहीं करता, उसके लिए कठिन है ये। और देखो, मैथ में एक रूल होता है छोटा सा सिंपल सा, मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि कोई क्वेश्चन है, और अगर वो क्वेश्चन 2 बच्चे हैं, 2 बालक हैं, ये 2 बालक हैं, इन 2 बालकों ने कोई पेपर दिया, और इस पेपर में मान के चलो एक ऐसा क्वेश्चन आ गया जो इस बच्चे को आता है और इसको नहीं आता। सिर्फ इसको किस वजह से आता है? क्योंकि इसने जो प्रश्न की जो लैंग्वेज थी, प्रश्न की जो भाषा थी, उसको अच्छे से समझा, प्यार से उसको पढ़ा, समझा, क्वेश्चन आ गया। इसके जो प्रश्न की भाषा इसने पढ़ी, लेकिन इसको समझ नहीं आई, क्वेश्चन क्या हो गया? गलत। इसी बच्चे के लिए ये क्वेश्चन हो जाएगा कठिन। कैसा हो जाएगा? कठिन। और इसी बच्चे के लिए जो क्वेश्चन रहेगा ये कैसा हो जाएगा? सरल। तो हमेशा याद रखना, सरल और कठिन ये व्यक्ति खुद अपने जीवन में खुद लेकर के आता है। तो देखो, ट्रिक हर चीज़ की होती है। मैं भी आपको बहुत सारी ट्रिक, मेरे को आज लगभग 4 क्लास हो गई मैथ की आपको डालते डालते। आपको ये महसूस नहीं होगा कि मैं आपको ट्रिक करा रहा हूँ, लेकिन मैंने छोटा छोटा करके तरीका भी बता दिया पूरा बेसिक से, और उसकी ट्रिक भी दे दी। इससे ये होता है कि जब तक आपको बेसिक नहीं आएगा, मैंने बोला जैसे अभी एक एग्जांपल दिया कि किसी भी संख्या का जब आप वर्गमूल निकालते हो तो पॉजिटिव में आता है और नेगेटिव में आता है। फटाक से मैंने इसका एक एग्जांपल बता दिया कि जैसे 36 है तो प्लस के 6 और माइनस के 6। तो इससे क्या है, आपको थोड़ा लगा कि हाँ सर ये तो है। तो देखो, हर चीज़ का एक शॉर्ट होता है, लेकिन उस शॉर्ट के चक्कर में आप अपनी ज़िंदगी की आज इतनी बड़ी आप पूंजी खो देते हो जो आपको सीखना चाहिए। देखो अभी क्या हुआ, आज मैं ये वीडियो जो बना रहा हूँ, कितनी तारीख आज? 2 जून 2021। आज के दिन सरकार ने निर्णय लिया कि 10th और 12th के बच्चों की जो परीक्षा है वो क्या कर दी जाती हैं? रद्द कर दी जाती हैं। आपको क्या लगता है, ये जो 10th वाले बच्चे हैं ना, जो अभी जो 10th में थे, बड़े खुश हैं, ऐसे खुश हैं, कैसे फ़ोटो बनाते हैं इस तरीके से, ठीक है, खुश हैं। लेकिन इनसे पूछना आप कि इन्होंने लास्ट टाइम पेपर कब दिए थे। पूछना आप इनसे कि आपने लास्ट टाइम पेपर कब दिए? 8th क्लास में। कब दिए थे? 8th क्लास में। 8th क्लास कोई ज़्यादा कोई ख़ास नहीं है, 8th नहीं पढ़ी इन्होंने, मान के चलो कुछ भी लगा लो,
पेपर दिए थे, बस माहौल बनाया था। बच्चे में समझ नहीं होती इस टाइम तक। 9th इन्होंने पढ़ी नहीं, 10th इन्होंने पढ़ी नहीं। बच्चे के ख्वाब हैं मेरे को तो इंजीनियर बनना है। सब्जेक्ट ले ली उसने साइंस मैथ 11th क्लास में। उसका बाप भी पास नहीं हो सकता, ठीक है, अच्छे नंबरों से। जब उसको यही नहीं पता 9th में क्या है, 10th में क्या है, स्कूल ही नहीं चली, तो बच्चा क्या करेगा इसमें बताओ। और आपने उसको पास करके यहाँ भेज दिया 11th क्लास में, और बच्चा ले लिया साइंस मैथ। तुम करना क्या चाहते हो ये बताओ। अभी बच्चा इतना खुश है मैं पास हो गया। अरे बेटा तेरे को आता क्या ये बता। तेरे को ये नहीं पता कि त्रिकोणमिति क्या होती है, क्योंकि बच्चा सीखता ये थोड़ा बहुत 9th में है और फिर 10th में। अब अगर आप साइंस मैथ लेते हो 11th क्लास में तो आपको लगता है कि बच्चा जो पहले करना चाहिए था वो आप कर पाएगा, नहीं कर पाएगा ना। तो देखो कभी भी मैं यही समझा रहा हूँ कि आप ट्रिक शुरुआत में मत लो। सबसे पहले आपको चाहिए बेसिक। जब आपके पास बेसिक आ गया ना तो आप ट्रिक अपने आप बना लोगे, अपने आप ट्रिक आप बना लोगे। तो वही चीज़ यहाँ पर है, जब आपको 9th और 10th की ट्रिग्नोमेट्री आती है ना, इसके फॉर्मूले आते हैं, इसके सूत्र जब आते हैं ना, तो 11th क्लास में अगर कोई भी फॉर्मूला आएगा तो आप फटाक से लिख दोगे हाँ ये होता है। तो अब आपको वो फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस फॉर्मूले को आप अप्लाई करो। और यही चीज़ होती है कि बेसिक आपको समझना होता है और इस बेसिक का यूज़ यहाँ पर करना होता है, अप्लाई करना होता है अपने दिमाग में। ये होती है ट्रिक। तो मैं बस आपको इतना समझा रहा हूँ कि देखो आपके लिए ये जो बेसिक है वो इम्पोर्टेंट है। आप मैथ कहीं पर भी पढ़ें, किसी से भी पढ़ें, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मेरे से भी अच्छा टीचर पढ़ाते हैं। मैं तो सिर्फ एक पेन है और एक कागज़ है, एक स्टैंड है, एक टेबल और एक मैं हूँ, बस। ये मैं आपको इस तरीके से करवा रहा हूँ। लेकिन बहुत सारे टीचर इतने बढ़िया तरीके से आपको चीज़ें प्रोवाइड करवाते हैं, अच्छे से प्रोवाइड करवाते हैं, तो आप वहाँ पे भी पढ़ सकते हो। बस रेगुलरिटी आप बना के रखना। अगर आपने थोड़ा सा विश्वास अगर मेरे ऊपर दिखाया है इस वीडियो में, और अगर आप पहली, दूसरी और तीसरी और चौथी वीडियो, तो आप चौथी वीडियो पर अगर पहुँचे हो यहाँ तक, लास्ट तक, तो आपको लगा होगा कि सर कुछ तो मिल रहा है। हमने आज तक मैथ को थोड़ा सा हार्ड समझा था, अजीब समझा था, अलग टाइप की समझा था मैथ को, लेकिन आज आपने थोड़ा सा इसको चेंज कर दिया। हमको आपने भाजकता के नियम सिखाए, भाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा ऐसे गुणनखंड करना सिखाए, 2 का भाग 2 किसका 2। आपने ये भी सिखाया कि ये बीजांक क्या होते हैं। आपने ये भी सिखाया कि कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या होती है, कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आपको नहीं आते, बस आपको आते हैं, आप उनका यूज़ करना नहीं जानते। तो मैंने आपको सिर्फ़ और सिर्फ उनको यूज़ करना बताया। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। और आप किस तरीके से, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सर थोड़ा धीमे चल रहे हो, थोड़ा स्पीड से चल रहे हो, वीडियो छोटी बन रही है, बड़ी बन रही है, मैं देखो छोटी वीडियो इसलिए बनाता हूँ। अबे देखो लास्ट में मैंने फर्जी बातें कर दी है ना, लेकिन देखो समझाना ज़रूरी था, क्योंकि बच्चे क्या है मैथ में ट्रिक। अरे एग्ज़ाम में जाके है ना कुछ ही पार नहीं पड़े, ठीक है। तो ट्रिक नहीं करना अपने को। तो कृपया करके आप ध्यान दें थोड़ा सा और अपनी पढ़ाई को ऐसे बनाए रखें। हर चीज़ आपको उपलब्ध करवाई जाएगी। जल्दी से जल्दी हमारी जो क्लासेज हैं, ऑफलाइन क्लासेज, वो खुलेंगी। फिर से हम आपसे एक अच्छी सी एक मुस्कान लेकर के और फिर आपसे मिलेंगे बहुत अच्छी तरीके से। फिर अपनी वहीं पर चर्चा होगी, वहीं विधानसभा, लोकसभा जो भी होगा वहीं बैठेंगे अपन सभी, और वहीं ऐसे बहुत सारी बातें करेंगे आप लोगों से। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।